किशन पंचोली। स्वागत है आपका आप अभी तक न्यूज में। भाजपा ने जहां एक और प्रत्याशी चयन में पीडीए को भी तवज्जो दी है, तो वहीं बटोगे तो कटोगे का नारा भी असर करता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी ने जवाब में पीडीए को न बटने देने का दौर शुरू कर दिया है। फिलहाल यही उनका सबसे बड़ा चैलेंज है। यूपी उपचुनाव की राह में नई चुनौतियों और बीजेपी की बदली रणनीति से जूझती समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब इसके लिए नया तोड़ निकालने में जुट गए हैं। भाजपा ने जहां एक और प्रत्याशी चयन में पीडीए को भी तवज्जो दी है, तो वहीं बटोगे तो कटोगे का नारा भी असर दिख रहा है। इसके चलते समाजवादी पार्टी ने जवाब में पीडीए को न बटने देने पर जोर देना शुरू कर दिया है। फिलहाल यही उनका सबसे बड़ा चैलेंज भी लग रहा है। अखिलेश यादव की कोशिश 9 सीटों में 4 सीटों कुंदरकी, सीसामाऊ, करहल व कटहरी को बरकरार रखने की है। वहीं वह भाजपा से उसकी जीती सीटें छीनने की रणनीति पर काम कर रही है। बटोगे वाले नारे की मारक क्षमता का एहसास सपा को है, इसलिए उसने पलटवार करते हुए कहा कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को एकजुट रहना है। पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशी भी इसी वर्ग से उतारे हैं। हालांकि बसपा व भाजपा दोनों पीडीए के वोटों के बड़े दावेदार हैं। लोकसभा चुनाव के विपरीत इन दलों ने भी पीडीए को लुभाने के लिए जतन तेज कर दिए हैं। ऐसे में सपा के लिए इस वर्ग का वोट पाने की मुहिम के सामने मुश्किलें भी कम नहीं हैं। ओबीसी व मुस्लिम वोट को साधने में सपा नेता खासी मशक्कत कर रहे हैं। सपा को एहसास है कि कांग्रेस के चुनाव न लड़ने से उसके काडर व वोटर का सपा प्रत्याशियों को उस तरह का समर्थन मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि कांग्रेस के मैदान में न रहने से उसके कार्यकर्ताओं में उदासीनता का भाव आ रहा है। कांग्रेस ने अपनी ओर से सीटवार समन्वय समिति बना दी है। अब अखिलेश यादव ने कहा कि सपा व कांग्रेस के पदाधिकारियों के बीच समन्वय बैठकें होंगी, ताकि पूरा तालमेल बन सके। हाल में जब सपा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तब कांग्रेस की प्रशंसा में अखिलेश ने कहा था कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ आने से सपा की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। बसपा भले ही सपा को उसकी चालों से ही मात देना चाहती हो, पर यह चुनाव उसके लिए काफी चुनौतियां वाला भी है। 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बसपा के पास मात्र एक विधायक ही है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा अपने दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन मात्र एक ही सीट बलिया की रसड़ा ही जीत पाई। इतना ही नहीं, दलित वोट बैंक पर अपना पूरी तरह से दावा करने वाली बसपा को मात्र 12.88% ही वोट मिले। इससे खराब हाल वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ। वह एक सीट भी नहीं जीत पाई और उसका वोट बैंक खिसक कर 9.35 पर पहुंच गया। अब देखने वाली बात यह है कि सपा को उसके चाल से ही मात देने की मायावती की कोशिश कितनी सफल होती है। पिछली बार सपा ने करहल, कुंदरकू, सीसामाऊ व कटहरी सीट जीती थी, तो रालोद ने सपा के सहयोग से मीरापुर को फतेह किया था। अब रालोद भाजपा के सहयोग से लड़ रहा है। सीसामाऊ में सपा के मुस्लिम प्रत्याशी के सामने भाजपा व बसपा दोनों के प्रत्याशी ब्राह्मण हैं। यहाँ सपा के लिए चुनौती उतनी नहीं है जितनी कुंदरकी में है। यहाँ समाजवादी पार्टी व बसपा दोनों के मुस्लिम प्रत्याशी हैं। कटहरी में ओबीसी वोटों के लिए 3 दलों में जंग होनी है। सपा के कुर्मी प्रत्याशी के सामने भाजपा का निषाद प्रत्याशी है, तो बसपा ने साक्य को मौका दिया है। करहल में तो लड़ाई फूफा बनाम भतीजे की है। भाजपा व सपा दोनों के यादव प्रत्याशी हैं। सपा की सबसे मजबूत सीट यही मानी जा रही। यहाँ अखिलेश यादव व सांसद डिंपल यादव ने प्रचार शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आप अभी तक। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन